तो आप लोग को अनुच्छेद 23-24 बता दिए थे, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार था। तो आप लोगों ने शोषण विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए 25, अनुच्छेद 25। तो 25 में क्या कहा गया? अंतःकरण, कंसाइंस, अंतःकरण। तो इसमें देखिए क्या है कि अंतःकरण यानी हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके रीतियों को मान सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक, देखिए किसी भी धर्म का प्रचार, धर्म का प्रचार, कोई भी धर्म हो, हम किसी भी धर्म के प्रचार कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हाँ अपने जैसे कि कोई सरकारी पद पे है तो सरकारी पद पर रहते हुए धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। ठीक, अदरवाइज किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं या अपने धर्म को बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए जैसे अभी हमारी इच्छा करे हम बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, तो हम बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। लेकिन क्या बौद्ध धर्म वाले कहेंगे कि तुम भैया हम क्या है अपना रहे हो, या हमारे धर्म वाले कहेंगे कि तुम क्यों उस धर्म में जा रहे हो? नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके हम रीतियों को मान रहे हैं कि संविधान में ऐसा है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं या अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा धर्म परिवर्तन के लिए कि हम अपना धर्म बदल दें, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। या हम अपना धर्म स्वयं से जब बदल रहे हैं तब पर भी कोई मना नहीं करेगा क्यों धर्म बदल रहे हो। ठीक, तो किसी भी धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकारी पद पे है तो कोई भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। जैसे मान के चलिए जैसे कोई अध्यापक है, सरकारी टीचर है, और वह मतलब विद्यालय में जाए तो वहाँ पे धर्म का प्रचार करे, तो उसके लिए यह अबाध्य होगा। ठीक, वह वहाँ पर धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है। क्यों? अगर देखिए धर्म घर में रखो, धर्म घर में रखो, बाहर निकल रहे हो तो सिर्फ शिक्षा लेके जाइए, तो वहाँ पे धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। कोई भी हो अगर सरकारी पद पे है तो वहाँ पर धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। देखिए जो योगी जी है ना, योगी जी भी अपने मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए धर्म प्रचार कभी भी नहीं करते हैं। फिलहाल जो गेरुआ रंग का कपड़ा पहनते हैं तो उनका एक रीति है भाई, धर्म के एक रीति है, पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कभी भी अपने धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। तो सरकारी पद पे रहते हुए धर्म प्रचार नहीं कर सकते। और देखिए इसी में है रीति, यानी किसी भी धर्म के रीति को मान सकते हो, रीति को, किसी भी धर्म के रीति को हम अपना सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमको मुस्लिम धर्म का रीति अपनाना हुआ तो हम अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना सकते हैं। जैसे कि हमें नमाज पढ़ना हुआ, नमाज पढ़ना हुआ तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, भाई ये मुस्लिम धर्म की रीति है, हम उसको अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम धर्म वाले क्या रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। या हमारे धर्म वाले रोकेंगे क्यों नमाज पढ़े? नहीं रोकेंगे। ठीक, हम किसी भी धर्म के रीति को अपना सकते हैं। देखिए जैसे नमाज पढ़ने का एक उस रीति का नियम होता है कि आपका पूरा बदन ढका होना चाहिए, जैसे कि टोपी लगा लिए और जो है फूल कपड़ा पहन के आप नमाज अदा कर सकते हो। लेकिन अब कहीं ऐसा हुआ कि आप टोपी नहीं लगाए हैं और एक टी शर्ट पहने हैं, हाफ पैंट पहन के जा रहे हैं, तो उस समय आपको रोक देगा, वो उस समय आपको रोक देगा, क्योंकि वहाँ पर उसके नियम के खिलाफ जा रहे हैं। तो नमाज पढ़ने का नियम होता है कि आप पूरा शरीर ढका होना चाहिए, तो आप नमाज पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी नमाज पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जैसे अभी दुर्गा पूजा में हमको जाना हुआ या किसी को भी जाना हुआ तो हम जा सकते हैं, आरती करना हुआ आरती कर सकते हैं, थाली लेके जाइए आरती करिए। अब पता चले थाली की बजाय आप लेजर लाइट ले जाइए, ऐसे ऐसे करिए तो वही धर के थूर देगा, तो क्यों भैया, वहाँ तो आप नियम के खिलाफ जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या करेगा? थूर देगा पकड़ के। तो अगर देखिए अगर आपकी इच्छा हो रही भैया जाके वहाँ पे पूजा करने का पूजा करिए, बैठ कर पूजा सुनिए या तो आरती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उसके हम रीति को मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, जो छठ होता है, जब छठ आता है तो महिलाएं यहाँ से सिंदूर पहनती, यहाँ से
तो क्या वहाँ पे महिलाओं को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म का ये रीति है, एक धर्म का अंग है यहाँ से पहनना, तो कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, जो मुस्लिम महिलाएं होती है उनको बुर्खा पहनने से भी कोई नहीं रोक सकता। बुर्खा लगाती है, बुर्खा पूरा मुंह ढका होता है, क्या कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाई उनके धर्म का एक अंग है, उनकी रीति है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, अभी देखेंगे जो सिख लोग होते हैं एक तलवार अपने पास में रखते हैं, जिसे कृपाणी कहते हैं, कृपाणी रखते हैं। ठीक, अब क्या कृपाणी तलवार रखते हैं तो क्या उनको मना कर सकते हैं? नहीं मना कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके धर्म का ये अंग है, उनकी रीति है, आप मना नहीं कर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता है। अभी एयरपोर्ट पे जाते हैं वो लोग, तो उनका जब चेक किया जाता है तो तलवार रहता है, कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग, जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग हैं, अभी आप लोग हैं, हम लोग जाएं अभी देखिए, पूरा पूरा चेक करता है, और जो भी छोटा छोटा हथियार रहता है सब रख लेता है, अपने पास रख लेता है, हटा देता है। तो लेकिन वो लोग तलवार लिए रहते हैं, इतना बड़ा सा कृपाण लिए रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है, जाओ लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका धर्म का अंग है, उनकी रीति है। तो देखिए, आप किसी भी रीति को अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए जैसे अभी हमको जैसे कि ये पगड़ी वगड़ी बांध के जाए गुरुद्वार में पूजा पाठ करें, जय तश्री अकाल बोले, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये तो रीति है, रीति को मानने के लिए संविधान भी इजाज़त देती है, भैया किसी भी धर्म की रीति को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी इच्छा करें हम जाके नमाज पढ़ें, आप लोग भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके धर्म को बदलना है, धर्म को बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इच्छा हो रही है हम हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म बन जाए, सिख धर्म बन जाए, बौद्ध धर्म में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बौद्ध धर्म वाला आपको मतलब कहेगा क्यों हमारे धर्म में आ रहे हो, नहीं हिंदू धर्म वाला आप पर प्रेशर करेगा, नहीं क्यों उस धर्म में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी धर्म में जा सकते हो। श्वेतांबर बन जाओ, दिगंबर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बन जाओ, किसी भी रीति को आप मान सकते हो। और देखिए, आप धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि आप अपने धर्म के प्रचार खातिर दूसरे धर्म का बुराई कर रहे हैं। तो अगर बुराई करेंगे तो यहाँ पे कौन चलाएगा? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई भी ऐसा कानून, ऐसा नियम बनता है जो नियम के खिलाफ होता है तो उसको क्या करता है? रद्द कर देता है। तो देखिए, यानी अपने धर्म के प्रचार खातिर दूसरे की बुराई नहीं करना है। अगर कहे तो आगे देखिए, ये देखिए फिलहाल धर्म, देखिए ये धर्म क्या होता है ना, धर्म एक परवरिश का नाम होता है, धर्म एक परवरिश का नाम होता है। जैसे देखिए, अभी कोई हिंदू धर्म का लड़का हो, पैदा हुआ 6-7 महीना को, उसको मुस्लिम धर्म में दे दीजिए, मुस्लिम में दे दीजिए, तो जब वो 18-20 साल के बाद आएगा तो क्या वो हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा पढ़ते हुए मिलेगा? नमाज पढ़ते मिलेगा। और कहीं मुस्लिम का लड़का जो 6-7 महीना को, उसको हिंदू धर्म में दे दीजिए, जब वह 18-20 साल बाद उसमें उसके रियली माँ बाप के पास जब भेजेंगे तो क्या वो नमाज पढ़ते मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो कहीं हनुमान जी का भक्त, कहीं कृष्ण जी का भक्त रहेगा। तो देखिए फिलहाल ये जो धर्म होता है ना, परवरिश, एक बैच का नाम होता है, परवरिश होता है। अगर इसको देखिए, जैसे अभी इसको मतलब कि अभी कोई छोटा बच्चा पैदा हो तो उसको अगर इसमें दे रहे हैं तो उसी बैच में परवरिश उसका रहो तो वही चीज़ सीखेगा। हिंदू धर्म में दे रहे हैं तो हिंदू धर्म में उसका परवरिश हो रहा है, हिंदू धर्म का सीखेगा। तो इसमें मतलब कि झगड़ा मार नहीं करना चाहिए। देखिए आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हैं, समझदार पढ़े लिखे हैं, तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए जो धर्म और राजनीति, मोहब्बत, ये 3 चीज़ें बहुत ही मतलब खतरनाक होती हैं। ये जिस पे चढ़ गया तो उसको कुछ ही नहीं दिखाई देता है। ये 3 चीज़ें अगर जिसको सवार हो गया ना जिसके ऊपर, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखिए अभी जो मोदी जी का भक्त है उसको महंगाई का कोई पता ही नहीं है, महंगाई उसको लगेगा ही नहीं, महंगाई एक सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी का भक्त है, कोई पता नहीं महंगाई एक सस्ता है, उसको महंगाई उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं, उसको सब ठीक लगे सब। और ऐसे ही प्यार भी है, अगर जिसको प्यार हो गया, जैसे किसी को प्यार हो गया किसी लड़की से, अब वो ससुरा बोलेगा इससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं रे बकलो लगाने ही, तो उससे अच्छा कोई नहीं। अभी पता चली भारत से बाहर गया ही नहीं है और पूरे दुनिया की बात करने लगा, बिना पासपोर्ट के पूरे दुनिया का बात करने लगा। ये गधा हुआ। सुनिए तो क्या होता है मतलब कि अगर जिसको ये चीज़ें सवार हो जाती है ना, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो धर्म, पढ़ाई में देखिए धर्म, इमोशन, ये सब तो दूर ही रख के पढ़ा करिए।
ये सब देखिए लाज, शर्म, धर्म, इमोशन, ये सब पढ़ाई में बाधक हो जाते हैं। देखिए पता चली जैसे कि आप जिस धर्म है, अगले वाले धर्म को आप बुराई कर रहे हैं, अगले वाले धर्म का बुराई कर रहे हैं, तो पता चली आप उसी बैच में, उसी धर्म में पैदा हुए होते तो क्या होता? तो क्या आप तब पर भी करते? तो नहीं। तो देखिए धर्म में जो होता है ना, धर्म में मतलब कि जो भी धर्म है, किसी धर्म का बुराई नहीं करना चाहिए, कि कोई भी धर्म हो उसका बुराई नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म है, जिस अगर आपको अच्छा लग रहा है इन चीज से, किसी भी धर्म से, हाँ इस धर्म से हमको ये चीज अच्छा लग रहा है, ले लो, उसको ले लो। बौद्ध धर्म से अच्छा लग रहा है, बौद्ध धर्म ले लो। मुस्लिम धर्म की कुछ चीजें अच्छी हैं, उसको भी ले लो। सिख धर्म से, जो भी आपको अच्छा लगे सभी धर्म से ले लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर धर्म का प्रचार, तो धर्म का प्रचार हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन सरकारी पद पे रहते हुए आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो। ठीक, देखिए जो योगी जी है ना, जब राम जन्मभूमि पर चंदा लग रहा था, तो योगी जी ने मुख्यमंत्री कोष से उनको पैसा नहीं दिए थे चंदा में, वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत कोष से 9 लाख, लगभग 9 लाख रुपए दिए थे। राम जन्मभूमि पर चंदा 9 लाख दिए थे, वो अपना पर्सनल दिए थे पैसा, न कि मुख्यमंत्री कोष से दिए थे। ठीक, तो फिलहाल जो अगर सरकारी पद में है तो धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। ठीक, और देखिए हम किसी भी रीति को मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे, ये जैसे कि यहाँ पे हम एक मतलब टोपी जैसा लगाए हैं, तो क्या हम यहाँ पे टोपी लगा के पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मुस्लिम धर्म की टोपी लगा के यहाँ पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ा सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का एक रीति है, पहनना उसका टोपी रीति है, तो पहन सकते हैं। हमारी इच्छा करें हम बड़ा सा चूनी रख ले, चुरकी रख ले, तो रख के क्या पढ़ा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा सकते हैं, आप भी रख सकते हो। हमारी इच्छा करें बड़ा सा दाढ़ी रख, जमीन तले तक रख ले, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही उसी साफ करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम रख सकते हैं। हम चंदन लगाना चाहे चंदन लगा सकते हैं, बड़ा सा चूनी रखना चाहे दाढ़ी रख सकते हैं, बड़े हमारी इच्छा भाई, क्यों? हमारे ये धर्म की रीति है, हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी जो पंडित जी होते हैं, तो क्या पंडित जी को चुड़की जो होता है, चूनी होता है, क्या उनको ये चुड़की लगाने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। त्रिफला चंदन लगाने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म की रीति है, वो धर्म की रीति को अपना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अंतःकरण कर रहे हैं, उनको आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक, अगर हमारी इच्छा हो रही है हम जाके दुर्गा पूजा में आरती कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, नमाज अदा कर ले, गुरुद्वारे में जाके सिख के ऐसे टोपी लगा के तत् श्री अकाल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो भी इच्छा है हम कर सकते हैं। क्या आप लोग रोक सकते हो? कोई नहीं रोक सकता। आप लोग की भी इच्छा हो रही है अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, कर सकते हो। आप हिंदू से सिख में जा सकते हो, बौद्ध धर्म अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नहीं जिस धर्म में आप हैं वो धर्म ना बोलेगा, और ना ही जिस धर्म में जा रहे हैं ना ही वही बोलेगा क्यों हमारे धर्म में आ रहे हो। तो ऐसा नहीं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। ठीक, और अपने रीतियों को फॉलो कर सकते हो, अंतःकरण कर सकते हो। ठीक, मूल अधिकार है, ये देख रहे हैं मूल अधिकार का 12 से 35 तक है, तो 12 से 35 के बीच में ही है ना ये 25, आर्टिकल 25, तो उन्हीं के बीच में आता है, तो ये मूल अधिकार है। तो क्या, अच्छा आप लोग बताइए, क्या आर्टिकल 25 को हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है। हटाएंगे तो आर्टिकल 13 चलाएगा, कौन चलाएगा? आर्टिकल 13, तो इसको नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि 13 मूल अधिकार, ये मूल अधिकार है, और भैया मूल अधिकार में कोई हटा नहीं सकता। अगर हटाने का प्रयास किया जाएगा, जो भी हटाएगा तो आर्टिकल 13 कूद जाएगा, और उस जो भी फैसला होगा उसको रद्द कर देगा। ठीक, तो जहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा, चलिए आर्टिकल 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक, देखिए सामूहिक रूप से, यहाँ देखिए सामूहिक लिखा है, तो यानी कोई भी धार्मिक कार्य हो सामूहिक रूप से उसको कर सकते हैं। ठीक, सामूहिक रूप से किया जा सकता है। देखिए अभी जैसे कि ईद का नमाज पढ़ना हुआ, ईद के दिन, तो क्या होता है इसमें ढेर सारे लोग, मतलब कि जो कभी नहीं मतलब घर से निकलते, ऐसे ऐसे लोग भी ईद के नमाज के दिन आ जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक, जैसे कि देखिए अभी जो हम लोग का त्यौहार होता है, जैसे ईद, दशहरा, दिवाली, ये सब होता है ना, तो लोग बाहर से घर आते हैं। इसी प्रकार जब ईद का नमाज अदा किया जाता है तो कई मुसलमान जो बाहर गए रहते हैं वो लोग भी घर आ जाते हैं, और जो कहीं
मतलब कि टहलते फिरते नहीं है, घर में हमेशा रहते हैं, वो भी उस दिन बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहन के निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ठीक। तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, ईद के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। तो लोग क्या करते हैं, सड़क पर ही नमाज पढ़ लेते हैं। उस दिन बहुत भीड़ रहता है, इसलिए सड़क पर भी नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक। और देखिए जैसे कि दुर्गा पूजा जब रहता है, तो दुर्गा पूजा का जब समय आता है तो उस समय भी क्या होता है, सड़क के बगल ही, मतलब सड़क पर ही लगभग क्या करते हैं, पंडाल लगा दिया जाता है। तो जब पंडाल लगा जाता है सड़क पर भी ढेर सारा भीड़ भाड़ हो जाता है उस समय भी। अभी आप जब कलकत्ता में जाएंगे ना, जब दुर्गा पूजा वहाँ होता है कलकत्ता में, तो इतना भव्य तरीके से बना दिया जाता है, इतना भव्य तरीके से सजाया जाता है ना, कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि गिर न जाए, ऐसा लगता है गिर न जाए, ठीक। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। तो यानी सामूहिक रूप में कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक। यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंध किया जा सकता है, वो भी सामूहिक रूप से। अब देखिए जैसे अभी आप कहेंगे कि जब मुस्लिम लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, तो भाई सड़क पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग को आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि 19 का 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। तो वो लोग सड़क पे जब पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे बाय द वे एम्बुलेंस आ गया, ठीक, एम्बुलेंस आ गया, तो अब बताइए वो लोग सड़क पे पड़े हैं तो एम्बुलेंस कैसे जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो लोग नमाज पढ़ते रहते हैं उनको मतलब कि खुद को सोचना चाहिए कि हम कहाँ पढ़ें, सड़क पे पढ़े या थोड़ा सा रास्ता छोड़ कर पढ़ें। तो उन लोग भी सोचना चाहिए भाई हम थोड़ा सा जगह आने जाने के लिए छोड़ दें। और या तो जब सड़क पे बैठे हैं तो उन एक पर्सनल व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को कहना चाहिए भाई आप इस रास्ते से चले जाइए, ठीक। एम्बुलेंस को किसी व्यक्ति को बताइए कि कह दीजिए आपकी इस रास्ते से ऐसे बगल से होकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसी को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जज साहब क्या कर रहे हैं, रोड पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, अब देखो एम्बुलेंस कैसे जाए, बताइए अब दिक्कत हो रही है कैसे जाए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, देखिए ज़्यादा ये नमाज मैक्सिमम 15 मिनट का होगा, बस ज़्यादा 15 मिनट होगा, उसके बाद उठ जाएंगे, बस 15 मिनट आप वेट कर लीजिए। अगर नहीं कहेंगे नहीं कैसे ये एम्बुलेंस खड़ा है वेट कैसे करें, अगर इसको आप केस करते हो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये इमोशन और धर्म भाड़ में जाए, इससे मतलब नहीं रहता, उसके पास कागज आता है, क्या आता है, रिपोर्ट आता है, कागज सिर्फ वही वो देखता है, ठीक। धर्म और इमोशन ये सब नहीं देखता है सुप्रीम कोर्ट। कि अगर आप केस कर रहे हो कि देखिए हमको 19 के 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, हमको भाई दिक्कत हो रही है, ये लोग पढ़ रहे हैं सड़क पर, हमें दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस भी नहीं जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा देखिए एक व्यक्ति मतलब पर्सनल व्यक्ति हो जो कि बताए कि ये बगल रास्ते से आप निकल जाओ, ठीक, एम्बुलेंस के लिए। अगर तब पर भी नहीं, अगर आप केस करना चाह रहे हो तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, करो केस। तो ये जो केस करोगे ना, इसी को हम आधार मान कर आपके अगले साल दुर्गा पूजा में इसी को हम दाहिर कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगा। तो कह तब जो केस करने जाएंगे नहीं आप ठीक ही कह रहे हैं, इसके लिए अगर हम दिक्कत करेंगे वहाँ पर हमारे लिए दिक्कत होगा, तब वो समझ जाएगा नहीं दिक्कत होगा। एक बार क्या हुआ पंजाब में गुरदासपुर में रावण जल रहा था वहाँ पर। तो रावण जब जल रहा था तो लोग ट्रेन की पटरी थी उसी बैठ कर देख रहे हैं, मारो मारो रावण को तीर मारो, और ट्रेन आई सबको कुचलते हुए चला गया। तो ध्यान दीजिए अगर इसको अगर आप मुस्लिम लोग को हटा रहे हैं कि ये क्यों सड़क पे बैठे, भाई देखिए उस दिन मतलब ईद होता है, उस दिन बहुत ढेर सारे लोग आ जाते हैं, बाहर से भी कुछ लोग आ जाते हैं, जो पुराट लोग रहते हैं घर में रहते हैं हमेशा, वो लोग भी निकल आते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो क्या होता है उस दिन बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, तो जगह नहीं मिलता है, सड़क पे ही नमाज करने लगते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं सड़क पर ही, ठीक। तो ज़्यादा 15 मिनट का होता है। अब उसके लिए भी अगर आप केस कर रहे हो तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, जब आप दुर्गा पूजा बैठाओगे, पंडाल बैठाओगे सड़क पर, देखिए सड़क पर तो नहीं बैठाओगे, सड़क के किनारे देखिए जो भी पंडाल बैठते हैं वो सरकारी ज़मीन में बैठाया जाता है, कोई पर्सनल ज़मीन में नहीं बैठाता है, पर्सनल ज़मीन में बैठा कर सरकारी ज़मीन में बैठाते हैं वो लोग। तो ज़्यादातर खासकर रोड पर ही बैठाते हैं, रोड के एकदम सट कर। तो अब बताइए जब रोड के सट के बैठाएंगे तो सड़क पर भी तो भीड़ भाड़ होगा, वहाँ पर भी लोग बैठ कर देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट उसी को आधार मान के इसी पे जानते हो 5 फायर ब्रिगेड भेज देगा, 5 एम्बुलेंस भेज देगा। अब बताओ आपके लिए दिक्कत होगा कि नहीं होगा, सबको कुचलते हुए चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसके जो नमाज पढ़े थे इस पर आप केस किए थे।
तो तब कि लोगों को समझ आएगी नहीं भैया ये ठीक ही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो फिलहाल इसमें मतलब लोग थोड़ा सा मेंटेलिटी उनको देखी जाती है तो दिक्कत हो जाती है कि भाई ये नमाज पढ़े हमें दिक्कत हो रहा है। ये क्या दिक्कत हो रहा है, बस ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट ही तो पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ना। अगर आप यहाँ दिक्कत कर रहे हो तो आपके लिए वहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों का प्रबंध, ठीक, धार्मिक और भी सामूहिक रूप से। तो ढेर सारे समूह में लोग अपने कार्य को प्रबंध करते हैं। जैसे कलकत्ता में देखिए इतना भीड़ होता है, भी जाएंगे तो चप भी सकते हैं। तो जहाँ तक आपको 26 समझ आ गया, अब चलिए देखते हैं 27 अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया धार्मिक कार्यों पर रखा गया धन पर नो टैक्स, यानी जो धार्मिक कार्यों के लिए धन रखा जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक, उस पर टैक्स नहीं लगता। क्या हुआ, देखिए इनका कहना है कि सर जैसे कि कोई धार्मिक कार्य हो तो उस पर सरकार पैसा नहीं देती, उस पर हस्तक्षेप नहीं करती है। तो बताइए जैसे कि दिवाली आ गया, छठ आ गया, तो इसमें सरकार क्यों पैसा देती डेकोरेशन के लिए। देखिए सरकार, देखिए फिलहाल सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं देती, मुस्लिम धर्म में भी, जैसे कि ईद जब आती है तो वहाँ क्या होता है कि जो वो स्थान रहता है जहाँ मस्जिद रहता है वहाँ पे सरकार चूना अपने पैसे से छिड़कवाती है, चूना उना छिड़कवाती है, साफ सफाई करती है। और देखिए जैसे दशहरा दिवाली के समय भी सरकार ही अपने पैसा से साफ सफाई करता है। और जैसे कि जो दुर्गा पूजा बैठाया जाता है, पंडाल बैठाया जाता है, कलकत्ता में आप देख लीजिए वहाँ पर डेकोरेशन का जो कार्य होता है वो सरकार स्वयं अपने पैसे से करती है। लेकिन उसके अंतर्गत जो धार्मिक क्रिया हो रहा है उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, फिर साफ सफाई करता है, बस डेकोरेशन करता है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं करता। देखिए डेकोरेशन जो करता है या सड़क पर चूना छिड़कवाना, साफ सफाई, तो ये जो साफ सफाई कहाँ कर रहा है, सड़क कर रहा है, तो सड़क सरकार की ही तो संपत्ति है, सरकार का ही संपत्ति है ना। अभी देखिए जो प्रयागराज में अभी जो भव्य मेला लगता है वहाँ पे जो आते हैं बहुत मतलब दूर दूर से आते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, पंडा होते हैं, ये सब बहुत दूर दूर से आते हैं। तो उनके रहने के लिए वीआईपी व्यवस्था होता है, बढ़िया सा व्यवस्था किया जाता है, जगह जगह पंडाल लगाया जाता है, वो भी वाटर प्रूफ पंडाल लगाए जाते हैं, बिजली का सुविधा दिया जाता है, हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, शौचालय भी बढ़िया से बनवाया जाता है, हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। लेकिन वहाँ पे और जैसे धार्मिक रूप से क्या हो रहा है, कौन क्रिया हो रहा है, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, सिर्फ क्या करती है सजावट, डेकोरेशन कर देती है, साफ सफाई कर देती है, बस इसके अलावा और सरकार कुछ नहीं करती है, ठीक। तो देखिए फिलहाल वो तो सरकार का ही संपत्ति है, हर जगह भाई सरकार का ही संपत्ति है, तो साफ सफाई कर दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए 27 में कहा गया धार्मिक कार्यों पर रखा गया धन पर नो टैक्स, यानी जो भी सरकार ये धार्मिक कार्यों के लिए धन रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक। जैसे देखिए जो अभी राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनवाना था, ये राम मंदिर बनवाने के लिए एक फंड बनाया गया, एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें हजारों करोड़ रुपए आ गए, बहुत ढेर सारा पैसा आ गया। तो क्या उस पर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। इससे पहले भी एक फंड था, इससे पहले भी एक ट्रस्ट था, उसमें भी कुछ पैसे आए थे, लेकिन वो पैसा क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। तो फिलहाल कुछ दलाली भी हो जाता है। देखिए जैसे कि कोई मंदिर बनवाना हुआ छोटा मोटा, या बजरंग बली का मूर्ति बनवाना हुआ, तो ट्रस्ट बना लीजिए, ट्रस्ट बनाने में पैसा मतलब ट्रस्ट में आ गया, ले लीजिए ट्रस्ट से जो भी उसमें पैसा आया। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आप मान के चलिए उसमें आप 2 लाख का छड़ लिए, उस मंदिर को बनवाने के लिए 2 लाख का छड़ लिए, तो उसमें आप क्या दिखा देंगे, 10 लाख रुपए का छड़ आ गया। तो बताइए दो कितने का छड़ा है, 2 लाख का, और कितना आप दिखा दिए 10 लाख, तो बताओ बाकी का पैसा जेब में गया। फिलहाल दलाली भी हो जाता है, लेकिन सरकारी कार्यों पर जो भी धन रखा जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता। देखिए जैसे कि गुरुद्वारों में क्या होता है, जो लंगर होता है, लंगर कराते हैं, उनके पास बहुत ढेर सारा पैसा होता है, बहुत ढेर सारा पैसा होता है, तो क्या उस पर टैक्स लगता है, नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि भाई वो धार्मिक कार्य के लिए, तो धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक। 27 आपको समझ आया। अब देखिए 28 में कह रहा है सरकारी धन से चल रही संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं, यानी देखिए बैठे सरकारी धन से
जो भी संस्था चल रहा है, जो भी संस्थान चल रहे हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। अब देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, जैसे मदरसा, अब इसमें मतलब लोग कंफ्यूज होता है कि मदरसा फिर काहे सरकार इस मदरसा में काहे पैसा देती है। तो देखो बाबू, मदरसा जो होता है ना, इसमें धर्म नहीं बताया जाता है। देखिए उर्दू क्या है, उर्दू भाषा है, धर्म है उर्दू? नहीं ना। अरबी क्या है, अरबी कोई धर्म है? नहीं है, भाषा है। संस्कृत कोई धर्म है? नहीं, संस्कृत धर्म नहीं है, भाषा है। तो देखिए मदरसा में ना उर्दू और अरबी सिखाया जाता है, भाषा को बताया जाता है, न कि मुस्लिम धर्म को बताया जाता है। मुस्लिम धर्म को नहीं बताया जाता, उसमें भाषा बताया जाता है, उर्दू भाषा बताया जाता है, अरबी भाषा बताया जाता है। अभी आप एक विद्यालय के नाम सुने होंगे, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जो काशी में है, बनारस में है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब बताइए, ये तो संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो कहेंगे कि यहाँ पे ये क्यों चल रहा है, इस पर सरकार क्यों पैसा दे रही है, धार्मिक विद्यालय है। तो ये धार्मिक विद्यालय नहीं है। देखिए इसमें संस्कृत बताया जाता है। क्या बताया जाता है? संस्कृत। अब संस्कृत में जैसे कि आपको महाभारत बता दिया जाए, महाकाव्य, महाकाव्य है महाभारत, तो महाभारत बताया जाए, तो आप कहेंगे कि ये धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है? नहीं ना। तो देखिए धार्मिक शिक्षा ये नहीं होता है। अगर कोई महाकाव्य बता रहे या रामायण बता रहे, तो ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है कि संस्कृत विश्वविद्यालय तो उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, नहीं, धार्मिक शिक्षा नहीं। संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है। ठीक, तो भाषा देना कोई धार्मिक कार्य नहीं है, नहीं धार्मिक शिक्षा है। ठीक, तो ये भाषा है, तो भाषा दिया जा सकता है। ठीक, और मदरसा में मुस्लिम शिक्षा नहीं दिया जाता। मदरसा में क्या बताया जाता है, वहाँ पे उर्दू भाषा। अगर फिलहाल देखिए, अगर ऐसा होता है कि वहाँ पर मुस्लिम शिक्षा दिया जाए, ठीक, अगर ऐसा कोई देता है तो उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। अदरवाइज वह भाषा को दे सकता है, भाषा बता सकता है, उर्दू, फारसी और अरबी भी बता सकता है, ये सब भाषाओं को बता सकता है। संस्कृत में संस्कृत भाषा बता सकता है, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक, तो 28 भी आपको जहाँ तक समझ जा गया होगा। अब तो कई ऐसे भी मदरसा है जहाँ पर विज्ञान भी चलता है, विज्ञान भी पढ़ाने लगे हैं, साइंस पढ़ाने लगे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाने लगे हैं। ठीक, अब कई ऐसे विद्यालय भी, ऐसे कई मदरसा हो गए हैं जहाँ पे साइंस अंग्रेजी भी पढ़ाने लगे। बढ़िया है, और बढ़िया है भाई, ऐसा बहुत बढ़िया है। ऐसे सुबह शाम आप उर्दू अरबी बताइए, और बीच में जो दोपहर है उसमें साइंस बताइए, अंग्रेजी बताइए, बढ़िया है और बेहतर है। ठीक, तो आप लोग को समझ आया। तो 25 में क्या कहा, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण यानी हम किसी भी रीति को, किसी धर्म के रीति को अपना सकते हैं। ठीक, और धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। 26 में सामूहिक रूप से किसी भी धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं, सामूहिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 27 में धार्मिक कार्यों पर रखा गया टैक्स पर, धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। 28 में कहा गया कि सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। ठीक, सरकारी जो संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। ठीक, तो ये जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको 25 से 28 तक बता दिए हैं। चलिए अब क्लास आगे कल करेंगे। ठीक।